भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सीतापुर का प्रशासनिक अमला एक्टिव मोड में आ गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए डीएम अनुज सिंह ने बताया कि सीतापुर की चारों लोकसभाओं में आने वाली 9 विधानसभाओं में करीब 57 लाख मतदाता है, जिसमें से प्रति 1884 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं को बढ़ाने का काम किया गया है। युवा मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं की करीब 1.32% है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या करीब 16,560 है। डीएम ने बताया कि मतदान वाले दिन बुजुर्ग मतदाता जिनकी आयु 85 वर्ष है या इससे अधिक है और दिव्यांग मतदाता जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40% या इससे अधिक है, उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, उन्हें घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इन मतदाताओं से नामांकन से पहले फॉर्म 12D भरवाया जाएगा और उनकी इच्छानुसार घर बैठे वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो मतदाता पोलिंग बूथ पर आना चाहेंगे उनके लिए बूथों पर विशेष सुविधा होगी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए बूथों पर व्हीलचेयर और वॉलंटियर्स उपलब्ध रहेंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत न होने पाए। बूथों पर व्यवस्था की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, कुर्सी, शौचालय, रैंप, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, शेड, प्रकाश की व्यवस्था, साइनेज आदि की व्यवस्था रहेगी। सीतापुर व मिश्रिख विधानसभा में पिछले वर्षों में हुए मतदान प्रतिशत पर चिंता जताते हुए डीएम अनुज सिंह ने कहा कि उन दोनों विधानसभाओं में प्रदेश के मतदान प्रतिशत से भी कम मतदान देखने को मिला है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार दोनों विधानसभाओं में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न ऐप्स की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, सुविधा पोर्टल आदि लॉन्च किए गए हैं, जिसमें वोटर अपना नाम, किस बूथ पर आपका वोट है, वोटर पर्ची आदि की सुविधा घर बैठे फ़ोन पर ही मिल जाएगी। साथ ही विजिल ऐप के माध्यम से आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन कर सकता है और 100 मिनट के भीतर ही आपकी शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा। इसके अलावा नो योर कैंडिडेट ऐप पर प्रत्याशी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और सुविधा पोर्टल ऐप राजनीतिक दलों के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रचार सहित अन्य परमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी। डीएम ने बताया कि जिले में संवेदनशील बूथों का चिन्हांकन किया जा रहा है और संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। मतदाताओं की शिकायतों के लिए विकास भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो 24/7 एक्टिव रहेगा। नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, 25 अप्रैल तक सदर तहसील में नामांकन होंगे, 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, वहीं 29 अप्रैल को नाम वापसी होंगे और 13 मई को लोकसभा सीतापुर के लिए मतदान होगा। इसी तरह धौरारा लोकसभा क्षेत्र के नामांकन लखीमपुर खीरी में, मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के नामांकन हरदोई में और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के नामांकन लखनऊ में होंगे। मोहनलाल लोकसभा सीट के लिए मतदान 20 मई को होगा। किसी भी प्रत्याशी या प्रचारक को 50,000 से ज़्यादा कैश रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्टार प्रचारकों के लिए सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम अनुज सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सीतापुर का नामांकन अपने जनपद में लिया जाएगा। शेष जो धौरारा से संबंधित है वो लखीमपुर खीरी में लिया जाएगा, जो हरगांव और महोली के अंतर्गत आते हैं, और मिश्रिख का हरदोई में लिया जाएगा। तो ये यहाँ का सेटअप है। कुल हमारे जो यहाँ पे अब तक जो कुल मतदाता की संख्या है वो लगभग 57 लाख के आसपास है। जो जेंडर रेशियो है वो 884 है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रति 1000 जो पुरुष मतदाता है उस पर 884 हमारे महिला मतदाता है और इसमें पिछली बार से वृद्धि है। हम लोगों ने इस बार महिला मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने का विशेष प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे जो यंग मतदाता है 18 से 19, उसका भी हम लोगों ने बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास किया है और कुल मतदाताओं के लगभग 1.32% हमारे यंग वोटर्स हैं, हमारे युवा मतदाता हैं।
इसके साथ ही साथ हम लोग अपने यहाँ पे इस बार जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको भी चिन्हांकन करने का कार्य कर रहे हैं। अब तक कुल 16,560 हम लोगों ने दिव्यांग मतदाताओं को यहाँ पे चिन्हित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग जो हमारे बुजुर्ग मतदाता और जो PWD मतदाता है उनके लिए एक विशेष प्रयास करती है एट होम वोटिंग का। उनको घर बैठे वोटिंग करने का इसमें अधिकार प्राप्त रहता है। जो 85 प्लस से अधिक उम्र के जो हमारे मतदाता होते हैं और ऐसे लोग जो एक सर्टेन दिव्यांगता के ऊपर आते हैं, जिनके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होता है, वो इसमें आते हैं। इसमें जब ये नॉमिनेशन के पहले सभी को फॉर्म 12D बांटा जाता है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है कि सबको जानना जरूरी होता है। इसमें एक फॉर्म 12D बांटा जाता है। उस फॉर्म 12D पे लोग ऑप्ट करते हैं कि वो घर बैठे इसमें मतदान करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो अनुभव है वो ये रहता है कि लगभग 15 से 20% लोग ही इसमें एट होम वोटिंग ऑप्ट करते हैं। बाकी लोग, चूँकि ये ऐसे मतदाता होते हैं जो कि अक्सर बूथों पे आते हैं, तो वो बूथ पे आना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे बूथों पे भी बहुत सारी सुविधाएं इस बार दी जाएगी। प्रत्येक जो हमारे मतदान केंद्र हैं सब पे व्हीलचेयर का प्रबंध होगा और वहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स मौजूद होंगे। ये सारी सुविधाएं वहाँ पे रहेंगी। तो हम लोग प्रमोट करेंगे कि वो बूथ पे ही आके मतदान करें। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही सक्षम नहीं है वहाँ आने में, तो उनके पास ये एट होम भी मतदान करने की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हमारे बूथों पे कुछ बेसिक जो AMF है, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे, जिसके अंतर्गत वहाँ पे साफ पीने का पानी समस्त जगहों पे उपलब्ध रहेगा। शौचालय की सुविधा हर जगह उपलब्ध रहेगी। रैंप हर जगह उपलब्ध रहेगा। वोटर फैसिलिटेशन एक सेंटर उपलब्ध रहेगा जहाँ पे उनका नाम कहाँ पर है, क्या है, BLO उनको फैसिलिटेट करेंगे। शेड हर जगह लगाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत गर्मी का टाइम होता है। ये जो मतदान का समय होगा काफ़ी उसमें गर्मी रहती है, तो हर एक जगह पे जो एक शेड का वहाँ बंदोबस्त किया जाएगा। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रहेगी और साइनेज वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ व्हील चेयर भी हमारे हर एक सेंटर पे उपलब्ध रहेगा। जो दिव्यांगता का प्रतिशत है वो 40% है। 40% के ऊपर जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको इसमें एट होम वोटिंग का इसमें मिलेगा। इस बार हम लोग विशेष रूप से स्वीप की भी कई अभियान चलाएंगे, जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़े। पिछले वर्षों का हमारा ये अनुभव ये कहता है कि हमारे 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो स्टेट से नीचे चला जाता है। सीतापुर लगभग हमेशा उसके नीचे चला जाता है। तो एक तरीके से अर्बन एपैथी है कि हमारे शहरों में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो थोड़ा कम रहता है। तो इस बार हम आप लोग के भी माध्यम से ये अपील करेंगे अपने जो शहर वासियों से, और बाद में हम इसके लिए विभिन्न अभियान भी चलाएंगे कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है शहरी क्षेत्रों में वो बढ़े। इसके अलावा मिश्रित में भी जो नैमिष क्षेत्र है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज थोड़ा लो रहता है। उसके लिए भी हम लोग विशेष अभियान और विशेष प्रयास करेंगे इस बार, कि उसमें किसी प्रकार से इस बार जो हमारे मतदाता हैं, क्योंकि उनका नाम इंक्लूड करने के बहुत प्रयास ECI के मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी किया है, तो कोई वोटिंग देने से ना छूट जाए जानकारी के अभाव में। इसका हम लोग प्रयास हम लोग करेंगे। इस बार विभिन्न प्रकार के ऐप का भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं मुख्य ऐप के बारे में आपको बता दूं। एक है वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप में जो व्यक्ति है वो अपना नाम, कहाँ पर है, किस बूथ पर है, ये सब चीज़ें वो देख सकता है। और जो उसका वोटर पर्ची उसको मिलती है, जो उसको एपिक कार्ड मिलता है, उसमें भी बारकोड स्कैन करके वो अपने सारे डिटेल को उसमें देखने की उसको सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सी विजिल एक ऐप है। सी विजिल ऐप से अगर कहीं पर भी कोई MCC के उल्लंघन अगर किसी व्यक्ति को दिखता है, ये मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि इसको आप लोग प्रमोट करिए। इस बार आयोग ने इसको कहा है बहुत एक बृहद रूप से प्रमोट करने के लिए। एक सी विजिल ऐप के माध्यम से जो भी शिकायतें हमें मिलेंगी उसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण होना है। कहने का अर्थ ये है कि 100 मिनट के भीतर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, अपनी रिपोर्ट देगा और उस पर कार्रवाई होगी। उसको 100 मिनट के भीतर हमें आयोग को उसमें सूचित करना है। ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें अगर कोई वायलेशन आपको दिख रहा है तो तुरंत आपको उसकी फ़ोटो लेनी है। GPS इत्यादि वो रिकॉर्ड करता है और तुरंत वो हमारे कंट्रोल रूम में आ जाएगा। हमारा कंट्रोल रूम 24/7 इस बार चलेगा।
कंट्रोल रूम हम लोगों ने इस बार विकास भवन में स्टैब्लिश कर रखा है, जहाँ पे तुरंत ये सी विजिल आता है। सी विजिल की शिकायतें तुरंत हमारे जो हमारी FST है जो कि आज से संचालित हो जाएगी, उनको ये तुरंत उनको मिल जाएगा और वो मौके पे जाके इसका निस्तारण करके वो अवगत कराएंगे। एक और यहाँ पे ऐप है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट, KYC करके एक ऐप है, नो योर कैंडिडेट। आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पिछले विगत कुछ चुनावों से जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की एक फाइलिंग करने का एक नॉर्म बना रखा है कि ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास है उनको अखबारों में भी इसको छपवाना होता है और जो पार्टी उनको खड़ा करती है उनको एक जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है, एक कारण देना पड़ता है कि क्या उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला इस बार। तो ये सारी जो उनके डिटेल्स हैं वो आपको इस नो योर कैंडिडेट ऐप पे मिल जाएगा। तो इसका भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। माननीय आयोग की मंशा है कि लोग इस ऐप का इस्तेमाल करें, अपने कैंडिडेट के बारे में पूर्ण जानकारी अवश्य करें। इसके साथ ही साथ जो सुविधा पोर्टल है, इसके माध्यम से जितने भी जो परमिशंस इत्यादि जारी होंगे वो सुविधा के माध्यम से यहाँ पे जारी करने का एक प्रावधान रखा गया है, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज में इस बात की शिकायत ना आए कि साहब ये स्थल हमने पहले मांगा था या ये हेलीपैड हमने पहले मांगा था लेकिन उनको मिल गया। जैसे ही वो एप्लीकेशन करेंगे तुरंत उस पर टाइम डेट की स्टैंपिंग लग जाएगी और जिसका एप्लीकेशन सबसे पहले आया होगा उसको वो जगह जो वो मांगेगा वो उपलब्ध किया जाएगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की सुविधा है, इसमें कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं है, कहीं कोई इसमें दुविधा का विषय नहीं है। इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार जो अपने सेंसिटिव बूथ्स हैं उसका भी चिन्हांकन का काम कर रहे हैं। हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग इसका चिन्हांकन का काम कर रहे हैं। जो सेंसिटिव हमारे जो क्रिटिकल बूथ होंगे वहाँ पे CAPF की भी डिप्लॉयमेंट होगी। अभी हमें कुछ CAPF मिल भी गया है, अभी SP साहब आपको और डिटेल में बताएंगे और वहाँ पे हम लोग इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो किसी भी प्रकार से जो हमारे सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पर भी हम लोग जो सेंसिटिविटी है उसको हम लोग कर्व करेंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई विशेष कोई कारण होगा उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे विभिन्न प्रकार की, और वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं पे भी कोई व्यक्ति किसी दबाव में वोटिंग ना कर पाए, जैसा कि माननीय आयोग की मंशा है। जो ये हमारे सेंसिटिव बूथ है वहाँ पे वेबकास्टिंग भी होगा लगातार। वहाँ पे जो वोटिंग किस प्रकार से चल रहा है, कहीं कोई वहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वहाँ पे वेबकास्टिंग भी होगा और साथ में अन्य माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाना और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तमाम उसमें सुविधाएं वहाँ पे मिलेगी। हमारा जनपद इस बार जो कैश सेंसिटिव और अल्कोहल सेंसिटिव में फ्लैग हुआ है, तो उसके लिए भी विभिन्न जो नाके इत्यादि की व्यवस्था हमारे SP साहब ने कर रखी है, जिसका हम लोग अब उसका मौके पर अनुपालन हम लोग उसको करवा लेंगे, जिससे कि किसी प्रकार से कोई इसमें समस्या ना आए। आप लोगों से मेरी ये भी आग्रह है कि ये मैसेज भी जाए पब्लिक को कि अब क्योंकि MCC का मतलब नियम आज से लागू हो जाएगा, तो कुछ इसमें लिमिटेशंस होते हैं कि एक व्यक्ति बिना किसी प्रूफ के अपने साथ कितना कैश लेके चल सकता है, कितना नहीं चल सकता है। प्रायः आम समय में कोई इसमें रोक टोक नहीं होती है, लेकिन अब इसमें जब चेकिंग होगी तो उसमें कुछ रोक टोक होगी। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यापारी भाई बंधु लोग हैं जो नॉर्मली उनके पास इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो दिक्कत ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रचारित हो जाए कि आज से इस प्रकार की अगर कोई चेकिंग होगी तो उसमें जब्ती के चांसेस रहते हैं, अगर उनके पास ये इनके पास अगर कोई अगर प्रूफ नहीं रहा। हालांकि बाद में कैश रिलीज कमेटी या जो भी पकड़ा जाता है उसकी रिलीज कमेटी है, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत रहता है पहले से जो ये इंडिकेट करे कि उनके पास ये धन कहाँ से आया, तो मौके पे ही उसकी जांच करके उसको रिलीज किया जाएगा, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस बार जो जब्तीकरण की भी जो कार्रवाई होगी वो भी ऐप के माध्यम से SMS करके है, उसके माध्यम से की जाएगी। तुरंत वहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं उसको रिपोर्ट करेंगे कि हमने इतना जब्त किया है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें फिर मुकदमे की भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो कुल मिला के इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। बूथ पे
लोग पहुंचे, इसके लिए तमाम बूथ पे सुविधाएं और उसको देने का प्रयास किया गया है, उसको और बेहतर किया जाएगा। लोगों के नाम को इंक्लूड करने के लिए इस बार हम लोगों ने एक भी एप्लीकेशन जो अभियान अवधि का था वो नहीं छूटा था, सभी के सभी प्रोसेस कर दिए गए हैं। लगातार जो नाम डिलीट हो रहे थे वो भी सभी पार्टीज को दिए जा रहे थे, जो नाम ऐड हो रहे थे वो भी लगातार पार्टीज को दिए जा रहे थे। हमारे जो EROs हैं, SDMs हैं, उनके लेवल पे लगातार मीटिंग हो रही थी, उसके मिनट्स वगैरह भी हम लोग के पास हैं। तो पूर्ण पारदर्शिता से नाम डालने का काम किया गया है, पूर्ण पारदर्शिता से नाम घटाने का काम किया गया है। बूथों पे व्यवस्था अच्छी इस बार सबको मिलेगी और जो इस बार परमिशन इत्यादि जो जारी होंगे उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव कहीं पर भी नहीं होगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं चुनाव को लेके माननीय आयोग के निर्देशन के अनुसार हम लोगों ने अपने यहाँ पे पूर्ण कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग के यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शुरू कर दिया गया है। जो लोग आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले में FST FTT की टीमें भ्रमण कर रही हैं। जिले के बॉर्डर पर 26 बैरियर लगाए गए हैं जो अवैध नकदी, मादक पदार्थ और अवैध शराब पर नजर रखेंगे। SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि जो लोग अपने पास कैश रखेंगे उन्हें उसके कागज रखने होंगे। यदि कागज नहीं होंगे तो आपका कैश सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीतापुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध शराब वालों पर गुंडा व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाइयाँ की गई हैं। 350 से ज़्यादा गुंडा एक्ट, 40 पर गैंगस्टर एक्ट, 1000 से ज़्यादा अराजक तत्वों पर 110 G, वहीं 30,000 से ज़्यादा अराजक तत्वों पर 107-16 की नोटिस दी गई है। आगे भी अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। SP ने बताया कि लाइसेंसी बंदूक या शस्त्र जमा करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यदि किसी को शस्त्र की जरूरत है तो उसे DM के नेतृत्व में गठित कमेटी से परमिशन लेनी होगी, अन्यथा की स्थिति में दुकान या पुलिस थाने में लाइसेंसी शस्त्र जमा करना होगा। SP चक्रेश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी, अफवाह, धार्मिक हिंसा फैलाने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग होगी। यदि व्हाट्सएप पर कोई इस तरह का बयानबाजी या अफवाह फैलाता है या एडमिन द्वारा कोई सूचना पुलिस को नहीं दी जाती है तो यह माना जाएगा कि एडमिन भी अफवाह फैलाने में शामिल है और ग्रुप एडमिन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और हमारे सभी अधिकारीगण, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि किस फेज़ में और किस किस समय पर चुनाव होना है उसकी जानकारी आपको बताई जा चुकी है। तो उसी क्रम में जो MCC है उसका अनुपालन हम लोगों ने आज से शुरू करा दिया है। आज आप लोगों ने देखा है कि पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा नगर पालिका और अन्य सभी विभागों के साथ टीम बनाकर जो इस तरह के होल्डिंग, बैनर और पोस्टर इत्यादि लगे हुए हैं जो चुनाव प्रचार से संबंधी हैं, उनको सभी स्थानों से हटाया जा रहा है। उनका अगर कहीं पर दीवार पर लेखन है तो उसको भी हटाया जा रहा है। MCC के वायलेशन के बारे में इस बार माननीय आयोग का एक स्पष्ट निर्देश है कि संख्या पर ध्यान न देते हुए एग्जेम्पलरी कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी MCC के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन नहीं करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में उनके विरुद्ध, गंभीर धाराओं में IPC तथा RP एक्ट की धाराओं में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम इस बार माननीय आयोग के द्वारा कराने का निर्देश किया गया है। तो इसके लिए मैं सभी जो भी लोग चुनाव प्रचार तथा विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं उनको मैं ये एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार MCC को डिटेल में पढ़ लें, उसमें जिससे कि बाद में कोई संदेह की गुंजाइश ना रहे। इसके लिए हम लोगों की जो FST SST की टीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। हम लोगों ने पूरे जनपद में जो संख्या बताई गई है आयोग के द्वारा निर्धारित है उसके हिसाब से FST SST की टीम बना दी गई हैं। पूरे ज़िले के बॉर्डर पे कुल 26 बैरियर लगाए गए हैं जो कैश के, जो इलीगल कैश है अथवा इलीगल ड्रग्स हैं अथवा इलीगल लिकर है, इसके मूवमेंट को चेक करने का काम करेंगे। वहाँ पर CCTV की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि जो भी कार्रवाई होती है उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास अवेलेबल हो, जिससे कि बाद में उसमें सज़ा कराए जाने में आसानी हो। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि सीतापुर जिला, जो जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कैश और लिकर के मूवमेंट को लेकर सेंसिटिव चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है। तो इसमें जो कैश है उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो लोग भी
इस बीच में ऐसा कोई कारोबार करते हैं जिनका अगर कोई कैश से संबंधी उनका लेन देन है तो वो लोग अपने साथ उसके प्रॉपर कागजात रखें और जिससे कि उनको कभी पूछा जाए, उनको चेक किया जाए तो उसके बारे में तुरंत जवाब दे सकें। यदि वो ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके कैश को सीज करके जो आगे की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। लिकर के बारे में मेरा कहना है कि जो लोग भी अपने जनपद में सरकारी दुकान हो अथवा जो प्राइवेट रूप से कुछ लोग अवैध रूप से शराब बनाने का काम करते हैं उनके विरुद्ध जो भी लीगल कार्रवाई अगर वो करते हुए पाए जाएंगे तो पुलिस लगातार कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। इसमें हम लोग आगे गुंडा, गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी करेंगे। इसमें आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि पिछले 1 महीने से पुलिस ने प्रिवेंटिव कार्रवाई करने का एक पूरा अभियान चलाया हुआ है, जिसमें अब तक जनपद में 350 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। कुल 40 के करीब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखाए जा चुके हैं और 1000 से ऊपर 110 जी की कार्रवाई की जा चुकी है। अभी तक इस चुनाव में हम लोग 107-16-3 की जो कार्रवाई होती है उसमें अब तक लगभग 30,000 लोगों को नोटिस कर चुके हैं और आगे भी इसमें चिन्हित करके प्रत्येक बूथ पर जो लोग संवेदनशीलता बढ़ाते हैं अथवा किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से रोकने का कार्य करते हैं उन लोगों के खिलाफ इस तरह की अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चुनाव में मैं आमजन से अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपका निर्णय है उसको आप अपने मत के द्वारा बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के उसका प्रयोग करें और अगर कोई आपको इससे करने से रोकता है तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस को करें, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो पुलिस की तरफ से मुझे बताना है कि जिन लोगों के पास लाइसेंसी आर्म्स हैं उन लोगों के आर्म्स डिपोजिशन की कार्रवाई थानों के द्वारा शुरू की जा चुकी है। यदि वो किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर उनको आर्म्स की आवश्यकता है अथवा किसी अन्य कारण से वो अगर उससे एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो प्रत्येक तहसील स्तर पर एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो उसमें एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके रिकमेंडेशन किया जाएगा तो आगे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो कमेटी है उसके द्वारा उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। जिन लोगों का भी एग्जेम्पशन नहीं होता है उन सभी लोगों को अपने हथियार या तो दुकान में जमा करने हैं या फिर पुलिस के थाने में जमा करने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की छूट मिलने की संभावना नहीं है, केवल उसका एक ही तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो एमसीसी के वायलेशन से भी संबंधी है और जनरल लॉ एंड ऑर्डर से भी संबंधी है कि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें आज के बाद से हम लोग इसको मॉनिटर करने के लिए एक्स्ट्रा टीम्स लगा रहे हैं। इसमें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अथवा किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भड़काऊ बयानबाजी, कोई अफवाह अथवा चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में कोई ऐसी चीज़ जिसको वो सिद्ध नहीं कर सकते हैं और चुनाव की प्रक्रिया पर क्वेश्चन लगाने का काम एक अफवाह की तरह किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसी पोस्ट होती है तो उसका जो एडमिन है अगर उसके द्वारा तुरंत उसको पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है अथवा अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये माना जाएगा कि इसमें उसकी सहमति है और उसके विरुद्ध भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो पोस्ट करने वाले के खिलाफ की जाएगी। तो इसलिए जो भी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो अपने ग्रुप्स को लगातार मॉनिटर करें। कोई भड़काऊ बयानबाजी जिसमें किसी भी प्रकार के जातीय विद्वेष अथवा किसी प्रकार की धार्मिक हिंसा को फैलाने की कोशिश की जाती है तो उन पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगला जो एरिया डोमिनेशन का कार्य है वो लगातार पुलिस के द्वारा तथा जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारे जनपद में आई हुई है इसके द्वारा 5 तारीख से लगातार किया जा रहा है। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग एरिया डोमिनेशन अलग अलग थानों में, अलग अलग नगरों में करते रहेंगे। इसके लिए पुलिस के द्वारा ऐसे मजरों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो वल्नरेबल हैं, जहां पर पुराने समय में, पुराने चुनावों में किसी प्रकार की हिंसा हुई है अथवा वहां पर ये जानकारी है कि किसी व्यक्ति को चुनाव में अपना वोट देने से रोका जा सकता है अथवा उसको किसी प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। तो ऐसे स्थानों पर हम लोग पैरामिलिट्री के साथ और सिविल पुलिस के साथ में लगातार एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंतर्गत वहां पर एक अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो वो तुरंत पुलिस को संपर्क कर सकता है, हम लोग उसको पूरी मदद करेंगे। और जो लोग इस तरह के कारक हैं जो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अंतिम बिंदु मुझे जो बताना है वो ये है कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये कहना है कि अपने जनपद के जितने भी वोटर हैं उन सभी लोगों से
ये कहना है कि वो लोग भयमुक्त वातावरण में बिना किसी परेशानी के जो जिस तरह की सुविधाएं सभी मतदान केंद्रों पर दी गई हैं उनका प्रयोग करें और अपने मतदान को अधिक से अधिक संख्या में कराएं। पुलिस तथा प्रशासन विभिन्न तरीकों से इसको फैसिलिटेट करने का काम करेगा। यदि आपको कोई किसी प्रकार से मतदान करने से रोकता है अथवा आपको किसी तरह से भड़काता है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अगर आप मतदान नहीं करें तो आपका ऐसा काम होगा या कोई दूसरी चीज़ के लिए कहा जाता है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दें। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी और हम लोग ये इसके लिए कृत संकल्प हैं कि इस जनपद में जो 2 फेज़ में चुनाव है उसको हम लोग भयमुक्त वातावरण में और पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराएं। धन्यवाद। प्रेस वार्ता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की बुकलेट दी गई। आचार संहिता में मीडिया के लिए गाइडलाइन की जानकारी डीएम अनुज सिंह द्वारा दी गई। मीडिया को विज्ञापन कार्यक्रम या कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। डीएम और एसपी ने मतदाताओं से बिना किसी भय या पक्षपात का मतदान कराने की अपील की है। प्रेस वार्ता में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, निर्वाचन प्रभारी व एसडीएम राखी वर्मा, डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग आशीष गुप्ता, भाजपा नेता विश्राम सागर राठौर, जितेंद्र कुमार मेहरोत्रा, सपा नेता जयसिंह यादव, कांग्रेस नेता चोच विभू अवस्थी, आप नेता अरुण गुप्ता, अपना दल के जयप्रकाश पटेल, बसपा नेता सोबरन लाल गौतम, शैलेंद्र कुमार गौतम, अनिल भारती आदि मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।